जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि सीधे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर वाले रूल्स जो है उनसे नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा एरर की कैलकुलेशन के लिए। तो बस उसी में थोड़ा और देख सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल वो देखिए, आपने कहा भी ऐसा है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एक्स और दूसरी है वाई, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन है ऐसे, वाई बराबर है ई की पावर एक्स। ई क्या, ई है 2.718, वो मैथमेटिकल कांस्टेंट चाहिए। अब एक्स को तो मीजर करेंगे, ठीक, और मीजर किया एक्स को, तो एक्स की वैल्यू आपको मिली 2 ± 1%, सही है। और कैलकुलेट अब करना है वाई को, तो जैसे x की एवरेज वैल्यू और x में एरर हमें दे रखी है, तो y की एवरेज वैल्यू चाहिए होगी और y में एरर चाहिए होगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, ये सवाल कैसे किया जाएगा। देखो, एवरेज वैल्यू तो y की आपको सीधे सीधे x की एवरेज वैल्यू इसमें रख दो, मिल जाएगी। एरर का मामला ऐसा है कि अब ये ना तो जो है वो एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर भी वो नहीं कि जैसे y बराबर x की पावर होता तो वो x की पावर 3, x की पावर 4, तो वो तो हमें डील करना आता था, इसका नहीं आता। ठीक है, तो क्या करें, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वो जो डिफरेंशिएशन में आएंगे dy dx, उसको एरर से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब आपका काम हो पाएगा। तो क्लास को रोकें और तेजी से जवाब निकालने की कोशिश करें, सभी लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा केस है, सवाल है। अच्छा, चलो देखते हैं। तो हमारे पास ये y की एवरेज वैल्यू जो है वो मिलेगी e की पावर x की एवरेज वैल्यू। तो y की एवरेज वैल्यू आ गई e की पावर 2, e स्क्वायर 2.718 का स्क्वायर, जितना भी आ जाए, 8 आ जाए, 8.5, 8.25, 8.25, 7.5, जो भी है, मैं तो बस ई स्क्वायर ही लिख देता हूँ। अब आइए एरर पर। एरर के लिए ये आपने एक काम कर लिया। अब एरर के लिए y बराबर ई की पावर x जो है इसको करो डिफ्रेंशिएट, तो dy अपॉन dx बराबर आपको मिल जाएगा ई की पावर x, बिल्कुल मिल जाएगा, सही है। आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, dy बराबर ई की पावर x dx। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, dy है स्मॉल चेंज इन y, dx है स्मॉल चेंज इन x, तो इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। काय में कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे एरर्स में, एब्सोल्यूट एरर्स में, dy को डेल्टा y, dx को डेल्टा x। अच्छा, तो मैंने कहा लिखो भाई, अब इसको एरर में कन्वर्ट किया, तो डेल्टा y बराबर ई की पावर x एवरेज इंटू डेल्टा, जहाँ जहाँ x और y रखने वहाँ उनकी एवरेज वैल्यूज रख दीजिए, और dy और dx में क्या करोगे, वो डेल्टा y डेल्टा x बन गए। चाहिए, अब मेरे को ये जो डेल्टा y है, डेल्टा x है, ठीक है, इनको लेके बात करनी है। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो भाई, x की वैल्यू है 2 ± 1%, तो इसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करो, तो 2 ± 2 इंटू 1/100। बात समझे नहीं समझे भाई, 1% किसका, एवरेज वैल्यू का 1%, तो 2 का 1% ऐसे, तो x की वैल्यू 2 ± 0.02, ये हो गई x की एवरेज वैल्यू, और ये हो गई x में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x। तो यहाँ से डेल्टा y बराबर आपको मिल जाएगा e की पावर 2 इंटू डेल्टा x, यानी 0.02। ये देखिए, ये डेल्टा y आ गया आपका। तो y की एवरेज वैल्यू ये आ गई, और y में एरर ये आ गई। अच्छा, अगर आप y में परसेंटेज एरर निकालना चाहें, तो y में परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा y अपान y एवरेज इंटू 100 कर दीजिए। ये क्या होगी, ये परसेंटेज एरर इन y हो जाएगी। ये लो, ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज एरर इन y
बराबर डेल्टा वाई अपान वाई एवरेज इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 0.02 इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर इंटू 100। तो ये आ गया 2। परसेंटेज एरर इन वाई कितना आ गया 2। तो आप वाई को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई की एवरेज वैल्यू प्लस माइनस 0.02 इंटू ई स्क्वायर, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो ई स्क्वायर प्लस माइनस 2%। जैसे चाहें वैसे लिख लीजिए, ये आपका फाइनल जवाब आ गया। देख लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू देखी, तो x की एवरेज वैल्यू और एरर दे रखी थी। अब ये परसेंटेज एरर है एट एनी टाइम, जैसा मुझे ज़रूरत होगी मैं उसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर लूँगा, जैसे मैंने किया भी है। ये देखिए x को 2 + -1% में 1% को एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, बाद में जब मुझे लगा कि अरे यार ये तो डेल्टा x चाहिए, मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मैंने कोई बात नहीं भाई, इसे कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और रही बात इस एक्सप्रेशन की, तो एवरेज वैल्यू इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से मिलेंगी। एरर के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जब करोगे तो यहाँ से यहाँ जब आओगे, देखो यही स्टेप है मेन, ये मेन स्टेप है, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टेप। ठीक, ये जो आपने यहाँ पे चेंज किया है, इसमें क्या किया देखिए, एक तो जो डी वाई और डी एक्स हैं वो कन्वर्ट हो गए किसमें, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में। जो स्मॉल चेंजेस थे वो एरर में कन्वर्ट कर दिए, और जहाँ पर एक्स या वाई होगा वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा जो उसकी एवरेज वैल्यू है इसमें। अच्छा, तो देख लीजिए इसको एक बार ठीक से लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, जब तक मैं या चलो चाहे एक सवाल और लिख लो पहले, फिर लिख लेना बाद में, अभी सवाल देख लो। अब है y बराबर ln 1 + x, ऐसे दे रखा है, सही है। ln समझते हो, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग यानी कि log x बेस e, समझे, तो ये नेचुरल लॉग कहलाता है। अब ऐसे दे रखा था, मैं भाई ऐसा है, हम मीजर कर रहे हैं x को, मीजर करो x को, और वो x की वैल्यू आपको मीजर करके मिली 9 ± 1%। ठीक, अब आपसे कहा गया कि भाई कैलकुलेट करो y को, तो सेम वही काम करना जो इधर किया था। ठीक है, क्लास को रोकें और इसको जो है वो जवाब निकालने का प्रयास करें। चलो देखते हैं। हाँ जी, तो पहले तो मैंने ये कहा कि यार ऐसा है, ये x बराबर जब 9 ± 1% लिख रहा हूँ, तो इसको ऐसे 9 ± 1%, किसका, 9 का 1% कैसे निकालोगे, 9 × 1/100, तो 9 ± 0.09, ये हो गई x की एवरेज वैल्यू, और ये हो गई x में एरर। समझे, ये x की एवरेज वैल्यू हो गई और ये x में एरर हो गई। अच्छा जी, अब क्या करें, अब भाई मेरे ये आपने इस एक्सप्रेशन को देखा, ठीक है, तो y की एवरेज वैल्यू जो है वो तो आपको मिल जाएगी ln 1 + x की एवरेज वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y की एवरेज वैल्यू आ गई ln x की एवरेज वैल्यू 9 है, 1 + 9 क्या हो गया, 10। अब ln 10 जो है इसकी वैल्यू होती है 2.303। अब मुझे तो पता है, सपोज आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप उसको ln 10 पे छोड़ दीजिए, सही है। चलो ln 10 ही रहने देते हैं भाई, सही। अब क्या किया, अब हमने कहा भाई ऐसा करो, इसमें एरर के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, तो y बराबर ln 1 + x, डिफरेंशिएट करो, तो dy/dx जी, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर ln x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ln 1 + x है, इसका क्या होगा। इसमें देखिए ऐसे काम होता है, ये अब आप लोग भूल गए होंगे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल। वैसे तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो है अपने डिफरेंशिएशन वाले नोट्स को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एरर के साथ वर्किंग करते समय डिफरेंशिएशन का खूब इस्तेमाल होता है। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो सही है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन वाली चीज़ पढ़ लेना। तो dy/dx जो है उसमें क्या होगा, अगर ln x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन था 1/x, तो ln 1 + x का भी 1/1 + x इंटू
इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ये यही होता है। अगर ये ln x होता तो 1/x हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये ln 1 + x, तो x की जगह 1 + x है तो कोई बात नहीं, वो 1/1 + x कर लो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इससे इसका डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चेन रूल करके आपको पढ़ाया गया है, उसमें होगा। चाहिए चेन रूल, थोड़ा देख लेना। चेन रूल जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसका यूज़ यहाँ पर किया गया। तो ये आ गया dy/dx 1/1 + x। ओके, तो dy/dx ये आ गया 1/1 + x, आगे लिख देंगे। तो अभी आप पहले एक काम करो, इतना कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़रा सा ही है, कुछ खास नहीं है। जी, तो dy/dx बराबर 1/1 + x। ओके, अब क्या करें, अब भाई मेरे इसको ऐसे लिख लो, dy बराबर dx/1 + x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें एरर को लाओ पिक्चर में। ठीक, तो डेल्टा y बराबर डेल्टा x/1 + x की एवरेज वैल्यू। ओके, चाहिए हमने कहा भाई ऐसा है, ये x की एवरेज वैल्यू 9 है, y की एवरेज वैल्यू यहाँ निकाली जा चुकी थी। हाँ जी, तो अब इसमें क्या हुआ, वैल्यू रखो। ये डेल्टा y बराबर डेल्टा x मतलब 0.09। ओके, तो डेल्टा x यानी 0.09/1 + x की एवरेज वैल्यू। देखिए x की एवरेज वैल्यू है 9, वो रख दो। तो यहाँ से डेल्टा y मिल गया आपको 0.09/10, 0.009। ये लो, ये डेल्टा y आ गया। हो गया काम। y की एवरेज वैल्यू ये है और y में एरर वो है। लो, तो y बराबर ln 10 ± 0.009, ये आंसर है। परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या करोगे, ln 10 ± 0.009। ln 10 का कितना परसेंट है, तो 0.009/ln 10 × 100, ये क्या हो गया, परसेंट। तो ये y बराबर ln 10 ± 0.9/ln 10 का बस परसेंटेज, इतना परसेंट। ठीक, ये ln 10 2.303 रख दोगे तो ये वैल्यू अपनी लगभग 0.4 के लगभग आ जाएगी, 0.38 करके कुछ आ जाएगी, तो वो 0.38% हो जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपने एक चीज़ लिखी, y बराबर क्या, e⁻x, उसका डिफ्रेंशिएशन किया, y बराबर ln x, उसका डिफ्रेंशिएशन किया। कोई भी एक्सप्रेशन जो भी आपके सामने, आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर आप उसको एरर में कन्वर्ट करेंगे। चाहिए मैं भी और, हाँ, और सवाल तो ऐसे और आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सप्रेशन कोई ले लेते हैं। चाहिए, जैसे आपने लिखा y बराबर z⁻−10x, ऐसे। और यहाँ पे कुछ और लगा सकते हो, ऐसे y बराबर 5z⁻²x। चलो ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब क्या है मामला, अब भाई मेरे x को तो मीज़र करेंगे, z को मीज़र करेंगे और y को कैलकुलेट करेंगे। सही है, और कुछ कर सकते हो, z का स्क्वायर कर दो, सवाल है तो अपने हाथ में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर डाला, सही है। चलो अब देखो, तो हमने कहा भाई ऐसा है, x की वैल्यू जो है वो तो है, मीज़र करेंगे जी। देखो लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं कि मीज़र किसको कर रहे हैं, मीज़र कर रहे हैं x और z को। ठीक है, x की वैल्यू 2 ± 1%, z की वैल्यू 3 ± 2%। अब हमसे कहा गया कैलकुलेट करो y को। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट करो y को। समझ गए, ठीक। तो ऐसे में हम लोग काम तो वही करेंगे, क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करके एरर्स जो है उनको इंट्रोड्यूस कर देंगे।
ठीक है, बस ये कि इसमें जैसे ये दो चीज़ें हैं तो वही है काम, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन जो है वो आना चाहिए भाई। डिफ्रेंशिएशन जब तक नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएशन याद नहीं होगा तो आप ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर सवाल तो कर लेंगे, रेगुलर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, वो सब में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो क्या कहते हैं जरा सा भी तकलीफ देने वाला हो। सही है, मेन क्या है ये सवाल जिनमें थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। चलो खैर, तो हमने यहाँ पे ध्यान दिया एक्स और जेड को क्या करना है मीज़र, और वाई को करना है कैलकुलेट। ठीक, तो जिन लोगों को लगता है वो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं वो क्लास को रोक के डिफ्रेंशिएशन करके देखें और जवाब निकालने का प्रयास करें। चलो तो हम लोग देखते हैं फिर। हाँ जी, देखो भाई एक्स की एवरेज वैल्यू क्या है 2, चाहिए एक्स में एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ये तो परसेंटेज एरर दे रखी है, एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी 1%। किसका 1%? 2 का 1% है भाई। 2 का 1% कैसे निकालोगे? 2 इंटू 1/100, 0.02। वाई की सॉरी जेड की एवरेज वैल्यू 3, और जेड में जो एरर है वो क्या होगी, जेड में जो एरर है उसके लिए भाई ये 2% है। किसका 2%? 3 का 2%। तो 3 का 2% कैसे निकालोगे? ऐसे, हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे, 3 का 2% ऐसे निकाल लेंगे। फिर क्या करें? सही है, फिर जो है हम लोग अब y पे आते हैं। तो सबसे पहले y की एवरेज वैल्यू देखो क्या होगी। y की एवरेज वैल्यू के लिए जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट यूज़ करो, 5 इंटू जेड की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और e की पावर -2x की एवरेज वैल्यू। ये आ गया आपके पास 5, जेड एवरेज यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 यहाँ रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45। लो सीधे 45 लिख दिया। e की पावर -2 इंटू एक्स एवरेज ये क्या है 2, 2 इंटू 2 4, e की पावर -4, 45 e की पावर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये y की एवरेज वैल्यू आ गई। अब एरर पे आओ, एरर के लिए डिफ्रेंशिएशन। चलिए इस डिफ्रेंशिएशन पे आते हैं। तो y बराबर 5z² e की पावर -2x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dt। अब इधर x और z दो लोग हैं, ठीक। ऐसे भी कर सकते हो कि भाई dy/dx कर लो। तो ये d/dx ऑफ 5z² e की पावर -2x, 5 कांस्टेंट है ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और d/dx ऑफ z² e की पावर -2x ही आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें भाई मेरे मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कौन सा, पहले एक आदमी को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को ऐसे रखो, फिर दूसरे करना, पहले को ऐसे रखना। तो आपने कभी देखो ऐसा है, इसका तरीका ये है कि z² ऐसी रखिए और e की पावर -2x का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, प्लस e की पावर -2x ऐसी रख लीजिए और z² का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। सही है। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यही थोड़ा मुश्किल स्टेप होती है, ठीक है। इसी में बच्चा जो है वो गड़बड़ कर लेता है। तो हमने चलो ठीक है, हम बताना तो है, ठीक है। तो देखिए अब ये थोड़ा मैंने जो बोला आपको वो डिफ्रेंशिएशन वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ा देखिए डिफ्रेंशिएशन में जो आपने पढ़ा था उससे मैच कराइए, ठीक है ना। कि आप ये सोचो कि अभी के अभी आपको याद आ जाए पूरा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अभी के अभी मैं पूरी आपको बता दूं तो भाई वो डिफ्रेंशिएशन पूरा तो मैं दोबारा अभी पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तब बस ये मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, इसको डिफ्रेंशिएशन वाली चीज़ जो आपने पढ़ी थी उससे मैच तो कराना ही पड़ेगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। कोई ये सोचा कि इसी को ही देख लूँ, इसमें घुस घुस कर देख लूँ, ऐसे ऐसे करके देख लूँ, समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा भैया। वो डिफ्रेंशिएशन में जो पढ़ा था जब तक वो नहीं देखोगे, दोबारा पढ़ोगे नहीं चेन रूल और उसको कैसे यूज़ करना है, तब तक नहीं दिमाग में बैठेगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये z², अच्छा इसमें डिफ्रेंशिएशन तरीका ये है कि इसका पहले इसको e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, तो उसको ऐसे लिख लो e की पावर -2x,
और फिर -2x का डिफ्रेंसिएशन करो, -2x का डिफ्रेंसिएशन करोगे मिलेगा -2, समझे। अच्छा, प्लस e⁻²x। अब यहाँ क्या है, ये d/dx ऑफ जेड स्क्वायर है। अगर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर होता, अगर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाता 2x, d/dz ऑफ जेड स्क्वायर होता तो 2z। अब ये d/dx ऑफ जेड स्क्वायर है तो क्या लगेगा, चेन रूल। क्या तरीका है भाई, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, d/dz ऑफ जेड स्क्वायर और इंटू dz/dx। ये हुई बात। ये dz कट गया है तो वही चीज। हाँ, बात तो सही है। अब क्या करें, अब ठीक है, अब ये डिफ्रेंसिएशन 2z हो जाएगा, इधर dz/dx आ जाएगा। ओके, तो अब हम ये फाइनल एक्सप्रेशन अपना लिख लेते हैं, dy/dx बराबर dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगा -10 z² e⁻²x। और ये वाला जो टर्म है वो आ जाएगा, ये 2z हो जाएगा, 2z प्लस 2z e⁻²x dz/dx। सही है। तो ये आ गया dy/dx। अब हमने कहा ठीक है भाई, अब हमें इसको एरर में कन्वर्ट करना है। तो एरर में कन्वर्ट करने के लिए dy को डेल्टा वाई, dx को डेल्टा एक्स, dz को डेल्टा जेड, dx को डेल्टा एक्स वो करेंगे। तो लेकिन पहले क्या है, ये नीचे है तो अभी इनको हम dx से करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि एक ये वाला टर्म है इसमें dx नहीं आ रहा है, तो dx से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ dx कट जाएगा, यहाँ dx आ जाएगा। तो एरर वाले 3 टर्म अलग अलग बन जाएंगे, एक इधर dy वो डेल्टा वाई, इसमें डेल्टा एक्स आएगा और इसमें डेल्टा जेड आ जाएगा। तो अब मैं वो लिखता हूँ। तो पहले आप इतनी जो चीज़ है आपके सामने वो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बाकी भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग जो है, जो एक्सप्रेशन जो है वो लिखा था, ठीक है, उसको अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, उसको कन्वर्ट करेंगे एरर वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन में हमने ऐसे लिख लिया, dy बराबर -10 z² e⁻²x प्लस 10 z e⁻², सॉरी दिस इंटू dx हो जाएगा, प्लस 10 z e⁻²x इंटू dz। सही है, ऐसे लिख दिया। अब ये 3 एरर वाले टर्म बन गए, ये बन जाएंगे। तो अब इसमें रिप्लेस करो। ठीक, तो डेल्टा वाई बराबर -10 जेड एवरेज का स्क्वायर इंटू e⁻²x एवरेज इंटू डेल्टा एक्स प्लस 10 जेड एवरेज e⁻²x एवरेज इंटू डेल्टा जेड। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, जब तुम इसको एरर में कन्वर्ट करोगे तो ये टर्म और ये टर्म, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो एरर में कन्वर्ट करोगे अगर ऐसी वैल्यू रख दोगे तो इस टर्म और ये टर्म, ये एरर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ प्लस है इधर माइनस है। अब एक्स और जेड को इंडिपेंडेंटली मीजर किया गया है, तो अलग अलग मीजरमेंट है एक्स और जेड के, तो ऐसे में उनकी जो एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, उनकी एरर ऐड होंगी। तो ये माइनस को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्लस में। समझे, तो ये जो माइनस यहाँ था ये प्लस में कन्वर्ट होगा, तब आप इसको एरर में कन्वर्ट कर पाएंगे ऐसे ठीक से। ठीक, अब क्या करें, अब भाई यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। रखो वैल्यू, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड ये सब हम जानते हैं, जेड एवरेज एक्स एवरेज सब तो बस डेल्टा वाई निकाल लीजिए। 10 जेड एवरेज यानी कि 3 का स्क्वायर और e⁻² एक्स एवरेज यानी कि 4, ये 2 है, 2 × 2 4 हो जाएगा। और डेल्टा एक्स वो हो गया 0.02, भाई 2 का 1%, यही तो था। एक्स जो था वो 2 ± 1%, तो वो 2 ± 0.02। ऐसे यहाँ रखिए, प्लस 10 जेड की एवरेज वैल्यू 3
और ई की पावर -4, और डेल्टा जेड जो है वो आपका क्या हो गया, डेल्टा जेड आपका हो गया 0.06। लीजिए यहाँ से डेल्टा वाई मिल गया मेरे को, ये हो गया 10 इंटू 9, 90 इंटू 0.02, 1.8, तो 1.8 ई की पावर -4, और प्लस ये हो गया 30 इंटू 6, 180, ठीक, तो 180 वो 1.8, तो 1.8 ई की पावर -4, तो ये डेल्टा वाई आ गया 3.6 ई की पावर -4, यानी कि 3.6 अपान ई की पावर 4, समझे, ये डेल्टा वाई आ गया 1.8 ई की पावर -4 और 1.8 ई की पावर -4, ये मिला के कितना हो गया 3.6 ई की पावर -4, यानी 3.6 अपान ई की पावर 4, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैंने कहा भाई वाई की एवरेज वैल्यू तो हम यहाँ निकाल ही चुके थे, अब वाई में से एरर की तो बात थी, वो भी मिल गई, तो वाई ओवरऑल आप ऐसे लिख सकते हैं 45 अपान ई की पावर 4 प्लस माइनस 3.6 अपान ई की पावर 4, ये तो एब्सोल्यूट है। कल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो बिल्कुल वो भी कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे, दिस अपान दिस इंटू 100, तो 3.6 अपान ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 45 अपान ई की पावर 4 इंटू 100%, सही है। अच्छा जी, हमने कहा भी ऐसा है, हम यहाँ पर ये ई की पावर 4 कट जाएगा, ये 360 अपान 45, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। 360 अपान 45 क्या हो जाएगा, सपोज आपने उसको 9 से काटा तो 40 अपान 5, तो 40/5 8% हो जाएगा, तो 45 अपान ई की पावर 4 प्लस माइनस 8%, ये आपका जवाब आ जाएगा, चाहिए। अब चाहे से 45 अपान ई की पावर 4 लिख लो या 45 इंटू ई की पावर -4 लिख लो, वो तो एक ही बात है। ये देख लीजिए, ऐसे हम अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, कोई बहुत खास बात नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि यार डिफ्रेंशिएशन अगर आता है तो कर पाओगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो आपको ये लगेगा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एरर में पता नहीं क्या, मेरी तो समझ में नहीं कुछ आ रहा, हो क्या रहा है। भाई तुम्हें एरर का मुद्दा नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी डिफ्रेंशिएशन में है, समझ गए। एरर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो कठिन हो, जो तुम्हारी क्या किसी की भी समझ में ना आए, सबकी समझ में आ जाता है, ठीक है। बट यही है कि जब सवाल करते हो तो उसमें ये जो डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल होता है तो वो डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश करिए डिफ्रेंशिएशन का रिवीजन करने की, क्योंकि वो रिवीजन करोगे तभी भाई जो है वो कुछ काम सही से हो पाएगा। अच्छा, और देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये मैं सवाल करा रहा हूँ तभी आप थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, अगर ये सवाल ना कराएं तो आप डिफ्रेंशिएशन भी रिवाइज नहीं करोगे, सही है। एक ऑप्शन ये भी है कि हम इस पर सवाल नहीं कराते, कहते हैं हाँ भाई ये सवाल है, एक सवाल करा देते, कहते ठीक है भाई अब ये ऐसे सवाल डिफ्रेंशिएशन से होते, बट अब करा रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं यार डिफ्रेंशिएशन तो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, सही है। तो थोड़ा रिवाइज करिएगा डिफ्रेंशिएशन सही से, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो ये मत सोचना एरर समझ में नहीं आ रही है ना, ये सोचना डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा है। चलो और देखते हैं, और एक सवाल ऐसे लिख लेते हैं कुछ, जैसे आपने लिख लिया बी बराबर ए अपन, बहुत सिंपल सा लिख लेते हैं चलो इस बार, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मीजर किया आपने ए को, ठीक है, तो ए को मीजर किया तो ऐसे केस में आपको मिला ए बराबर कुछ लिख लेता हूँ मैं स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे। अब कैलकुलेट करना है बी को, सही है, ये सिंबल्स ही रहने देते हैं चलो इसको, सही है। तो बी की एवरेज वैल्यू चाहिए और बी में एरर चाहिए, बहुत आसान सा सवाल लिखा है कि चलो तो किसी को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन याद हो तो उससे जो है वो काम चल जाए। ट्राई करिए, क्लास रोकिए, जवाब निकालिए। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये कैपिटल बी बराबर ए अपान 1 प्लस ए, ये आ गया, ठीक है। अब मीजर करना है कैपिटल ए को और कैलकुलेट करना है ये, तो ये तो मीजर कर लिया है। अब बी में जो है वो बी की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो पहले तो आप ये कहोगे कि यार जो बी की एवरेज वैल्यू है,
ठीक है, वो तो ए की एवरेज वैल्यू वो तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आएगी, सही है। तो ये आ गई बी की एवरेज वैल्यू स्मॉल ए अपान 1 प्लस ए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एरर पर। तो एरर के लिए क्या करें, करो डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पर सीधे आप जो है वो रिजल्ट नहीं यूज़ कर सकते कोई डिवीजन वगैरह का, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले टर्म इंडिपेंडेंटली मीजर्ड नहीं है भाई। ए को एक बार मीजर करोगे, वही वैल्यू यहाँ रखोगे, वही वैल्यू यहाँ रखोगे। हाँ, तो वो डिवीजन वाला रूल नहीं लगेगा इसमें। अच्छा, तो क्या करें, तो डिफ्रेंशिएशन करिए। चलिए, तो बी बराबर ए अपान 1 प्लस ए, डिफ्रेंशिएशन करो तो डी बी अपान डी ए बराबर नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर और नीचे वाली इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाली इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। देख लो, चेक कर लीजिए। नीचे वाली चीज़ का तो स्क्वायर किया, यस, फिर नीचे वाली इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। ऊपर कौन है, ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, माइनस ऊपर वाली ए और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, अरे सॉरी 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ए का डिफ्रेंशिएशन 1। देख लीजिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ए का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हमने कहा भाई ठीक है, ये खोल लेंगे तो 1 प्लस ए माइनस ए, तो 1 प्लस ए माइनस ए तो वो ए कट जाएगा और ये डी बी अपान डी ए आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, हमने कहा भी ठीक है, ये डी बी अपान डी ए है, डी ए को दूसरी साइड ले जाओ तो ये डी बी बराबर डी ए अपान 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, अब इसे एरर में कन्वर्ट करो। एरर में कन्वर्ट करोगे तो ये एरर हो जाएगी डेल्टा बी, ठीक, बराबर इधर डेल्टा ए अपान 1 प्लस ए एवरेज का स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने ये एरर लिख दी। अब क्या हुआ, अब जो एरर है वो तो डेल्टा स्मॉल ए दे रखी है, एवरेज वैल्यू स्मॉल ए दे रखी है, तो डेल्टा बी आपको मिल गई डेल्टा ए अपान 1 प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई, जो बी की एवरेज वैल्यू है वो तो आ गई स्मॉल ए अपान 1 प्लस ए, और बी में जो एरर है वो ये आ गई। हो गया काम, स्मॉल ए अपान 1 प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो सवाल कोई भी हो इस टाइप का भाई, डिफ्रेंशिएशन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, समझे। तो ये हमने देखा। बाकी एरर में क्वेश्चन तो भाई बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तमाम बार क्वेश्चन में बच्चे एरर जो है उसी को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि भाई कहीं पर किसी मेजरमेंट में एरर कितनी है तो वो रीडिंग को देख के भी लिखनी पड़ती है कभी कभार, ठीक है, या जो इंस्ट्रूमेंट है उससे देखनी पड़ती है। तो वो सब आपको बताया हुआ है। तो इन्हीं सब का मिला जुला करके अपना जो है वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो बस हमें ये बातें सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एरर में चीज़ें बहुत सारी है, तो सिंपल, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी अगर वो आपको याद है तो सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, तो एक बात देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं। लेंथ को मीजर करने के लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े पॉपुलर हैं, नाम सुना होगा शायद आपने। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा होता है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं छोटी लेंथ तक, बहुत छोटे स्तर तक जाके अगर लंबाई नापनी हो तो उसके लिए। क्या मतलब, जब तुम नॉर्मल स्केल लेते हो तो भाई नॉर्मल स्केल में आप क्या 0.1 सेंटीमीटर तक की लेंथ नाप लेते हो। हाँ, सही बात है, नॉर्मल स्केल में 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के 10 हिस्से होते हैं। तो नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो सबसे छोटे स्तर तक जाके आप नाप सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर है। हाँ, सही है। अब भाई मेरे, अगर आपको और छोटे स्तर तक जाके लंबाई नापनी है
आप ये चाहते हो कि हम 0.1 नहीं 0.01 सेंटीमीटर तक जाके लंबाई नापें, 0.001 सेंटीमीटर तक नाप लें, तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं वो यही होते हैं, बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। इनका जो लीस्ट काउंट है वो नॉर्मल स्केल के लीस्ट काउंट से कम होता है। नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 1/10 0.1 सेंटीमीटर, और जो बर्नियर कैलिपर्स है उसका होता है 1/100 यानी 0.01 सेंटीमीटर, और जो स्क्रू गेज है उसका होता है 1/1000 सेंटीमीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, ये हम अब समझना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने बात करी पहले बर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है, बर्नियर कैलिपर्स जो है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्केल्स इस्तेमाल किया जाता है लेंथ को बहुत छोटे स्तर तक नापने के लिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये बात लिखता हूँ कि बर्नियर स्केल में, सॉरी इधर से लिख लेते हैं, बर्नियर कैलिपर्स चाहिए। ये बात हो रही है बर्नियर कैलिपर्स की, और मैंने आपको बताया कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्केल्स इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, जो 2 स्केल होंगे वो एक जैसे स्केल नहीं होंगे, थोड़ा फर्क होगा। ठीक है, ये बात भी लिखता हूं, स्केल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, स्केल एक जैसे नहीं है, चाहिए स्केल एक जैसे नहीं है। हाँ, तो फिर तो भाई मेरे, जब स्केल एक जैसे नहीं है तो क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क है उनके साइज में। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे आप नॉर्मली 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से करते हो साधारण स्केल में, इसमें एक तो वही होगा, जो 2 स्केल है इसमें एक तो वही होगा जिसमें 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से होंगे। दूसरा जो है वो ऐसा होगा जिसमें 0.9 सेंटीमीटर में 10 पार्ट किए जाएंगे। मतलब दोनों के जो साइज हैं, ठीक है, उनमें फ़र्क है। ये देखिए, इस टाइप से मैं दिखाता हूँ। ये एक स्केल है, इसमें देखिए 0 और यहाँ से चले 1 2 3 4 5, ठीक, 5 डिवीजन हो गए, 6 7 8 9 10, ठीक, 10 डिवीजन है ये। 1 2, ये देखो डॉट लगा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं हमें, बिल्कुल। अब ये जो 10 डिवीजन्स हैं, इनकी जो टोटल लंबाई है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर और 10 डिवीजन्स, सही है। तो लेंथ ऑफ ईच डिवीजन क्या हुआ? तो 1 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। दूसरा स्केल क्या है? दूसरा स्केल देखिएगा। दूसरा स्केल जो है वो हमने बनाया कुछ ऐसे। ये दूसरा स्केल है, इसमें भी 10 डिवीजन होंगे, लेकिन इसमें जो 10 डिवीजन हैं वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं बल्कि 0.9 सेंटीमीटर के ऊपर होंगे। अच्छा, तो इसके नीचे मैंने ये बना दिया यहाँ तक, और ये 0.9 वाले निशान के नीचे यहाँ कहीं आके ये बना दिया। दिख रहा है क्या सामने से कुछ फर्क? फर्क दिख रहा है? ये बड़ा है, ये छोटा, और ये देखो
इसमें भी आप 10 डिविजन्स करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। और ये देखिए, ये आपने बताया कि ये 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स किए गए हैं। ये स्केल 1 और ये स्केल 2। अभी हम यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ, क्योंकि एकदम से वर्नियर कैलिपर्स बना दें तो फिर उसमें जो समझ में नहीं आता है कि यार मेन किस पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है ना। उसकी डिजाइन पे सारा ध्यान चला जाता है कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। अभी हम उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, समझे। अच्छा, तो इसमें 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स हैं। तो इसका जो 1 डिवीजन है, ठीक है, वो कितना होगा 0.9 अपॉन 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.09 सेंटीमीटर। ठीक, इसके डिवीजन बड़े हैं और इसके डिवीजन छोटे हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये दोनों स्केल को अड़ोस पड़ोस रख दिया जाए। चाहिए, इनको अड़ोस पड़ोस रख दिया जाए और ये निशान है यहाँ से यहाँ पे 0। ये नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे निशानों नाम दे दिए। अब इन स्केल को अगर पड़ोस पड़ोस रखा जाए तो क्या दिखाई देगा। चाहिए, तो स्केल 1 और स्केल 2 इनको अड़ोस पड़ोस रख दिया गया। सही है। ये देखिए, ये देखिए, सही है। ये देखो, 0 वाला निशान 0 वाला निशान इनको पड़ोस में रख दिया गया, मैच करा दिया 0 0। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब इसका जो पहला निशान है 1 2 3 4 5 ठीक 6 7 8 9 10। सही, ये है पूरा 1 सेंटीमीटर। यहां तक 0.9 होगा। इसके ठीक सामने यहां आ जाओ। हाँ जी, ये टोटल है 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। सही है, यहां से यहां क्या होगा 0.9 सेंटीमीटर। अब इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन थे, इसमें 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है। तो इसमें जो आपके डिवीजन होंगे वो इससे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। चलो, तो अगर आप यहां पर इसका पहला और इसका पहला निशान देखोगे तो वो ठीक सामने नहीं आएंगे, बल्कि इससे थोड़ा पीछे होगा इसका पहला निशान। ये देखो, ये आपको शायद फर्क दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे जो है इसका जो फर्स्ट निशान है और इसका जो फर्स्ट है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं है, कतई सामने नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर वाले का 1 जो है वो होगा आगे और नीचे वाले का जो 1 है वो होगा पीछे। दिख रहा है आपको, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। 0 0 तो मैच कर रहे हैं, बट 1 1 मैच नहीं करेंगे। ऊपर वाले का 1 आगे होगा, नीचे वाले का 1 पीछे होगा, क्योंकि नीचे वाले का साइज कम है भाई। चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहे कि यार इसके 1 और 1 वाले निशान के बीच में गैप कितना है, ये गैप यहाँ पे, तो यहाँ जो गैप होगा, यहाँ जो गैप होगा वो गैप इक्वल टू होगा 0.1 माइनस 0.09 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो गैप मिलेगा वो 0.01 सेंटीमीटर का मिलेगा।
इसका 1 और इसका 1, इनके बीच में फ़र्क 0.01। क्यों? क्योंकि ये है टोटल 0.1 सेंटीमीटर और ये 0.09। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमने कहा भाई ऐसा है, फिर हम इसका दूसरा निशान ले लें और इसका दूसरा निशान लें, तो उनमें भी फर्क होगा। इन दोनों में जो गैप है वो कितना होगा? ये और यहाँ पे इसका 2 और इसका 2, इसमें गैप कितना होगा? इसमें जो गैप है वो हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। उसमें गैप 0.02 होगा, क्योंकि अब यहाँ 2 हो गए ना डिवीजन, यहाँ 2 हो गए, तो एक में ही डिफरेंस 0.01, तो दूसरे में भी 0.01 का फर्क आ जाएगा, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.02। ठीक है, तो यहाँ जो सेपरेशन होगा या गैप होगा वो 0.01 नहीं, अब होगा 0.02। ऐसे ही इसका तीसरा और नीचे वाले का जो तीसरा है, अगर उसको देखोगे तो उनमें जो फर्क है वो 0.03 का मिलेगा। इसके चौथे में और नीचे वाले का जो फोर्थ है उसमें 0.04 का फर्क मिलेगा। इसका 5 और नीचे वाले का 5, ठीक है, उसमें गैप आपका 0.05 का हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाले का 6 और नीचे वाले का 6, उनमें जो गैप है वो आपका 0.06 सेंटीमीटर। ऊपर वाले का 7 और नीचे वाले का 7, उनमें गैप 0.07 सेंटीमीटर का। ऐसे ही इसका 8 और इसका नीचे वाले का 8, उनमें गैप 0.08 सेंटीमीटर का होगा। समझे? इसका 9 और नीचे वाले का 9, इसमें गैप 0.09 सेंटीमीटर का होगा। और ये 10, ये इसके 9 से मैच कर जाएगा। इसका 10 उसके 9 से मैच कर जाएगा, क्योंकि इसके 10 डिवीजन्स की लंबाई 0.9 सेंटीमीटर है, उसके 9 डिवीजन्स की लंबाई 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो मैच हो जाएगा। तो है क्या कि जब आप ऐसे चलेंगे तो यहां पे जो गैप है, गैप बिटवीन nth mark of scale 1 and nth mark of scale 2, ये इक्वल टू हो जाएगा हाँ जी n इंटू 0.1 माइनस n इंटू 0.09। समझो, इसका n1 निशान जो है वो यहाँ से n इंटू 0.1 दूरी पे होगा, इसका n1 निशान यहाँ से n इंटू 0.09 पे होगा, क्योंकि इसका एक डिवीजन 0.09 का है, तो n डिवीजन्स n इंटू दिस के होंगे। तो ये आ जाएगा n इंटू 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिए, पहले और पहले मार्क के बीच की दूरी 0.01 सेंटीमीटर, दूसरे के बीच में 0.02, तीसरे के बीच में 0.03। ऐसा काम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और हम ऐसे में एक बात ये कहेंगे कि यार, अगर मैं नीचे वाले स्केल, ये इसको कहता हूँ वाले को स्केल 1 और नीचे वाले को कहता हूँ स्केल 2, ठीक। अगर मैं नीचे वाले स्केल को खिसका कर इसके पहले निशान को पहले निशान से मैच कराना चाहूँ, तो मुझे नीचे वाले स्केल को कितना खिसकाना पड़ेगा? अरे जितना गैप है 0.01 सेंटीमीटर। दूसरे को दूसरे से मैच कराना है, उसके सामने लाना है, तो कितना खिसकाओगे? 0.02। तीसरे को तीसरे से मैच कराना है तो 0.03। चौथे को चौथे से मिलाना है तो 0.04। सातवें को सातवें से मिलाना है तो 0.07। क्यों? ऐसे ही तो होगा। 90 को 90 से मिलाना है तो 0.09 खिसकाना पड़ेगा। हाँ, बात तो ठीक है, जितना गैप है उतना ही तो खिसकाओगे, बस। यही अब हम बात और लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है। टू मैच फर्स्ट मार्क ऑफ स्केल 2 with first mark of scale 1, we need to shift scale 1 by 0.01 सेंटीमीटर।
हम स्केल 1 को 0.01 सेंटीमीटर से खिसकाएंगे, समझ गए। अगर ऐसे ही दूसरे को दूसरे से मिलाना है तो 0.02, तीसरे को तो 0.03, तो अब लिखते हैं टू मैच nth mark of scale 2 with nth mark of scale 1, we need to shift, सॉरी स्केल 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा ना, स्केल 2 शिफ्ट कर रहे हो ना, we need to shift स्केल 2 बाई n इंटू 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये मैंने बात अपनी लिख ली, सही है। तो ये अभी मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई है कि कैसे दो स्केल जो हैं वो अगर अड़ोस पड़ोस रखे जाएं, अड़ोस पड़ोस रखे जाएं और उनके जो डिवीज़न है उनके साइज में फ़र्क है, तो उसको लेकर कुछ बेसिक बात की, अगर उन्हें पड़ोस पड़ोस रखेंगे तो दिखेंगे कैसे, और फिर उसके बाद जो है वो गैप क्या होगा, किसी पर्टिकुलर निशान सामने वाले किसी पर्टिकुलर निशान में नीचे वाले को खिसका के अगर मैच कराओगे, देखो 5वां निशान इसका और इसका 5वां फर्क है नहीं, ये 5 पीछे है वो आगे, तो इसको अगर इससे मिलाना है तो खिसकाना पड़ेगा ना इसे। तो खिसकाने के लिए कितना, जितना गैप है उतना खिसकाओगे, गैप कितना है 5 इंटू 0.01। तो ये आपको जो है चीज़ अभी बताई गई। तो इसमें कॉपी क्लास को रोकिए और कॉपी में नोट जो है सही से करिए। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो डायग्राम है ये ठीक से बनाइएगा। अगर ये डायग्राम आपने ठीक से नहीं बनाया, ठीक है, तो जो है वो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी वर्नियर कैलिपर्स में, हमेशा रहेगी, ये ध्यान देना। और अगर ये डायग्राम बिल्कुल सही तुम बना लीजिए, जैसे मैंने दिखाया कि इसका 0 0 से मैच कराओ, इसका 10वां 9 से मैच कराओ, ये नंबर ऐसे ही लिखना, समझ गए नहीं समझ गए। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, ऐसी जल्दी मैं स्केल बना लिया, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये क्या, ये 0 है 1 है 2 है, वो पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो अगर वो है प्रॉब्लम तो भाई उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो और बिल्कुल ऐसे ही बनाना। ये 0 से 10, ये 0 से 10, इसके 10 0 0 से मैच कर रहा है, 10 इसके 9 से मैच कर रहा है, और बीच में क्या है, ये 1 1 गैप है, 2 2 गैप है, 3 3 गैप है, और शायद अगर दिख रहा हो तो गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ गैप कम था 1 1 में, 2 2 में गैप ज़्यादा हो गया, 3 3 में और बढ़ गया, 4 4 में और बढ़ गया, 5 5 में और ज़्यादा हो गया, 6 6 में और ज़्यादा हो गया, 7 और 7 में और ज़्यादा, 8 और 8 में और ज़्यादा, 9 और 9 में और ज़्यादा, समझे। गैप कितना है सब मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बिल्कुल कतई जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है, और अगर आपने इसको ध्यान रखा तो आपको वर्नियर कैलिपर समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो भाई फिर वर्नियर कैलिपर्स आप फार्मूला ही याद कर पाओगे, उसमें हो क्या रहा है वो समझ नहीं पाओगे, सही है। तो देख लो एक बार ध्यान से, कॉपी में साफ साफ नोट कर लो।